तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सही बढ़िया होंगे। मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नीरज फार्म लाइफ। दोस्तों आज का जो ब्लॉग है वो होने वाला है दवाइयों के ऊपर। जो फार्म में अपनी दवाइयाँ यूज़ करता हूँ उन सभी चीज़ों को आपको बताऊँगा। चाहे आप छोटे फार्मर हैं चाहे आप बड़े फार्मर हैं, मतलब कि आप पे चाहे 2 गायें हैं चाहे आप पे 10 गायें हैं, तो ये बेसिक दवाइयाँ जो आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि आपका जानवर कभी भी बीमार हो सकता है तो उसकी तुरंत आप डॉक्टर को नहीं बुला सकते हैं। तो बेसिक दवाएं जो आपके पास होनी चाहिए उन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और दोस्तों कुछ अपडेट देना था आपको कि आजकल मैं अपने फार्म में मैंने कुछ गायें ऐड करी हैं। 3 गाय मैं एक साथ लाया हूँ। एक गाय मैं पहले लाया था, जो इसकी वीडियो मैंने आपको पहले डाल दी थी, और उसके बाद 3 गाय मैं एक साथ एक ही दिन में लाया हूँ। तो उसके बारे में भी आपको बताऊँगा और क्या मुझे दिक्कतें आई और हम यहाँ लाने के बाद घर में लाने के बाद क्या दिक्कत आई, उन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल से वीडियो बनाएंगे और वो वीडियो आने वाला है। और दोस्तों उससे पहले कहना चाहता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं और वीडियो को पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाले बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि आप तक ऐसी ही वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए अब चलते हैं ब्लॉग के अंदर और अब चलते हैं वीडियो में आगे। तो दोस्तों ये हमारा एक छोटा सा रूम है दवाई का, इसमें और सामान भी रखा है हमने। ये है हमारा दवाइयों का अच्छा, तो ये कुछ दवाइयाँ हैं तो इसके बारे में दिखाते हैं आपको। ये एक बर्तन में मैंने दवाइयाँ रखी हैं खुली। तो ये है मेटाबोलाइट, देख सकते हैं आप। ये है मैमियप थैनले के लिए होता है। ये इसमें कुछ यूवी थैनले के लिए, जब थैनला हो जाता है तो उसकी सूजन कम करने के लिए मेस्टाल। ये है आपका पाचन तंत्र मजबूत करने के लिए, जब अफरा जाता है तो देते हैं इसको एचबी स्ट्रॉन्ग। और कुछ कीड़ों की दवाइयाँ हैं, कुछ भूख की दवाइयाँ हैं और कुछ ऐसी दवाइयाँ, काफ़ी सारी दवाइयाँ हैं। तो ये एंटीबायोटिक दवाई है कंपनी वालों की। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो बेसिक दवाइयाँ हैं। ये एल्बेंडाजोल है जो उसमें देते हैं आप, कीड़ों की दवाइयाँ हैं, सब कुछ है। ये बेसिक दवाइयाँ जो होनी चाहिए, कीड़ों की, बुखार की, सब की दवाइयाँ। तो आगे बढ़ते हैं। ये इंजेक्शन हैं जो दूसरे आते हैं, पहले इतना ज़्यादा ढेर लगाए क्योंकि एक इंजेक्शन 3-4 बार काम आ जाता है, तो मैं बाकी तो रख लेता हूँ। ये हरीरा है, देखो दोस्तों, ये है हमारा हरीरा जो ब्याने के समय दिया जाता है जानवर को। 200 ml दे सकते हैं आप, जानवर को डिपेंड करता है कितना बड़ा छोटा है। तो ये हरीरा है। फिर ये लिवर टॉनिक है आपकी, ये तो वेरबैक कंपनी वालों की है। और भी आता है, जैसे आपका लिबोटास आता है, वो भी अच्छा है, मैं ये यूज़ करता हूँ। ये अडर स्ट्रॉन्ग है, इसके बारे में पहले मैंने बताया था आपको, वेरबैक कंपनी वालों का। ये भी ये ब्याने से पहले दिया जाता है, 7वें-8वें महीने में। ये है आपका मल्टी स्टार, ये भी ब्याने वाले जानवर को दिया जाता है, मतलब उससे पहले दिया जाता है उसकी हेल्थ के लिए। और ये देख सकते हो दोस्तों, ये है आपका सीसियाँ। ये है आपकी सीसी जो जब गाय को अफरा जाता है, खाना नहीं खा रहा, तो ये है आपका टायरल। ये होना चाहिए आपके पे, जब क्योंकि अफरा का भी हो सकता है। ये है दोस्तों आपका सोडा फास्फोरस। जब जानवर को फास्फोरस की कमी आती है तो मिट्टी खाने लग जाता है और उसकी कमजोरी आती है उसको। तो ये आप देख सकते हैं, इसमें चम्मच भी मिलती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं और बताते हैं आपको आगे। ये है आपका कैल्शियम, जो आप कभी भी दे सकते हैं, ब्याने से पहले, ब्याने के बाद, कमजोर है जानवर तब भी दे सकते हैं। तो ये कुछ है। और ये है ग्लिसरीन, ये भी कभी कभी काम आ जाती है जानवरों पे। और ये छोटी सी दवाई है, जब आपके जानवरों में किन्नियाँ मिन्नी हो जाती हैं, कीड़े पड़ गए, जख्म हो गया, कीड़े पड़ गए, तो ये दवाइयाँ यूज़ करते हैं। इसका नाम देख सकते हैं आप, ये लिखा है इसका नाम कहाँ पे, ये नियोमिक नाम है इसका। तो ये दवाई है। एक ये है किन्नी की दवाई, ये बड़ी सी रखी है मैंने, ये काफ़ी यूज़ होती है। ये आपका सुमैग है, ये भी जब पड़ जाती है कभी कभी, जहाँ पे जानवर का पक जाता है तो यूज़ होती है। ये थैनले के लिए दवाई है दोस्तों, अडर के लिए स्प्रे। और ये है कीड़ों की दवाई फैसिनेक्स, जो आप ब्याने वाले जानवर को भी दे सकते हैं। तो और दवाइयाँ नहीं, ये यूज़ कर सकते हैं। फैसिनेक्स दवाई है, 4 गोलियाँ होती हैं इसमें, इकट्ठे देनी होती हैं। दिखा देता हूँ मैं आपको खोल के। तो ये दवाई है फैसिनेक्स, ये दोस्तों 2 हैं इसमें एक डब्बे में। तो ये 4 गोलियाँ होती हैं। ये दवाई, ये 4 गोली इकट्ठे देनी होती हैं, फैसिनेक्स नाम की दवाई है। और ये है दोस्तों आपका मेस्टाल, जो थैनले के लिए दिया जाता है। ये है आपका इंजेक्शन, एंटीबायोटिक एंटासेप्टाइजोन। ये भी साथ लगते हैं अलग अलग, जब थैनला वैनला कुछ हो जाता है तो ये है। और ये तो बच्चे दाने में दवाई डालते हैं, वो चीज़ें हैं, कभी कभी यूज़ कर लेता हूँ मैं भी कभी। और ये जो है सोडियम फास्फोरस का इंजेक्शन, जो मैंने आपको डब्बा दिखाया था, ये तो पाउडर है जिसको आप घास में डाल के खिलाएंगे। ये है इंजेक्शन जो आप डायरेक्टली लगा सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों बुखार की दवाई, ये है बुखार की दवाई मैकलॉक, काफ़ी अच्छी दवाई है, महंगी काफ़ी ज़्यादा है, देख सकते हैं आप। रिजल्ट लेकिन काफ़ी अच्छा है इसका, ये देख सकते हैं।
148 रुपये की। तो ये देखिए ये काफ़ी इसका अच्छा है। ये है आपका मैकलॉक, और इधर ही देख सकते हैं आप दोस्तों, ये है मेलोनेक्स और ये है लॉक। ये दोनों जो है बुखार उतारने के लिए होते हैं। ये लगा दे या ये लगा दे, दोनों एक से दवाई, मतलब अलग अलग ब्रांड के हैं लेकिन एक है। ये है आपका मेलोनेक्स, ये लगता है आपका जब आपको क्या जाता है, जब उसको सर्दी लग जाती है, मतलब कि उसको निमोनिया हो जाता है, तो ये मेलोनेक्स प्लस है। ये है आपका, देख सकते हैं, इसको डालते हैं थन के अंदर जब जो है आपका थन में थनेला हो जाता है, तो ये इसको बोलते हैं पेंडिस्टिन। तो ये कुछ चीज़, ये है आपका अडर केयर जो देते हैं थनेले में अडर हेल्थ के लिए। ये है आपका सिरेडी 4, ये भी थनेले में यूज़ होती है दोस्तों। ये दवाइयाँ मेरे मुझे काफ़ी ज़्यादा रखनी पड़ती हैं क्योंकि इतने सारे जानवर हैं तो काफ़ी ज़्यादा जरूरत पड़ जाती है। ये भी एक डेयरी से मैं लाया था अपना, ये डेयरी वालों का ही है, देख सकते हैं। ये भी थनेले के लिए यूज़ होता है, काफ़ी अच्छा पाउडर है। और एक ये है आपका मेस्टिलेप, ये लगाया जाता है कहाँ पे, जब थन में सूजन आ जाती है ना एन में, तो ये एन के ऊपर से लगाया जाता है, ट्यूब है, इसको बोलते हैं मेस्टिलेप। काफ़ी यूज़फुल है दोस्तों, ये तो घर में होनी ही चाहिए ये दवाई। ये ट्यूब एक तो बुखार का, और बुखार हो गया, और आपका ये थनेले की जो दवाइयाँ आती हैं वो हो गई, कीड़ों की दवाई हो गई, कैल्शियम हो गया आपका, और किडनी की दवाई हो गई, लीवर टॉनिक हो गई, अफरे की दवाई हो गई, ये सभी चीज़ें ज़रूरत होती हैं और ये होनी भी चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें थनेले के लिए हो गई। और आपका ये है आपका मेस्टेट कैप्सूल, ये भी थनेले में यूज़ होता है, काफ़ी बेहतरीन है, मैं तो काफ़ी ज़्यादा यूज़ करता हूँ। और ये है आयुर्वेदिक, सबसे अच्छी बात है। तो इसको 4-5 टैबलेट सुबह, 4-5 टैबलेट आप शाम दे सकते हैं। और देख सकते हैं ये कितना 261 रुपये का है, 40 गोलियाँ इसमें आती हैं, 5-6 गोली, मतलब दिन भर में 8 से 10 गोली आप दे सकते हैं। तो ये काफ़ी यूज़फुल है, मैं काफ़ी ज़्यादा यूज़ करता हूँ इसको क्योंकि ये आयुर्वेदिक है। तो ये कुछ चीज़, ये है आपका क्या, ये है आपका फिनाइल, ये भी आपके फार्म में होना चाहिए, नीचे धोने के लिए सब कुछ में ये यूज़ होता है। और ये है आपका मिनरल मिक्सचर, ये आपका फैट प्लस ऐसी नॉर्मल कुछ भी, मतलब कि दे देते हैं इसको भी कभी। और ये है आपका क्या, बिटाडीन, बड़ा पैकेट में बड़ा डब्बा में ले आया हूँ, काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है ये भी, थन धोने के लिए, आपको कहीं पे जख्म हो गया तो भी यूज़ होता है। तो ये कुछ तो चीज़ें दोस्तों थी। और ये भी होना चाहिए आपके घर में, ये थर्मामीटर, एक गाय का यूज़ होता है, बुखार उखार आ जाता तो ये यूज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छा है कि आपको पता नहीं लग पाता कि आप गाय को बुखार है या नहीं है। तो आप अगर हाथ लगाएंगे बॉडी में तो बॉडी से गर्म ही होगी, क्योंकि इतना टेम्परेचर, तो इतनी बड़ी गाय है तो टेम्परेचर होता है, ये इतना कुछ खाते हैं गर्म, तो लेकिन ये बताएगा आपको सटीक कि आपका कितना उसको बुखार है। यहाँ से इसमें स्विच है, ये दबा देंगे, ये देखिए ऑन हो गया, इसे दोबारा दबाएंगे तो ये ऑफ हो जाएगा, ये ऑफ हो गया। और ये है डब्बा जो इसमें मैंने रखा है इंजेक्शन, तो ये तो कुछ ये सब देख सकते हैं, भी हैं इसमें, निडल भी है, और छोटी वाले भी हैं, तो छोटी मैं यूज़ करता हूँ, तो वो भी है, अभी यहाँ पर है नहीं, ये है दोस्तों छोटी वाली निडल, ये यूज़ होती है जब सिर्फ खाल पे लगाना होता है, वैसे इतनी छोटी सी निडल होती है, देख सकते हैं ये छोटी सी निडल जब खाल पे लगाना होता है। तो ये मैंने यहाँ पर रख दिया, इसको कर देते हैं बंद। और ये है ग्लव्स जो हम कभी यूज़ करते हैं जब गायें चेक करनी होती हैं, या तो कब यूज़ कर लेते हैं इसको भी, तो ये मैंने भी अपने पास रखने की कभी जरूरत पड़ जाती है। तो दोस्तों इतनी सारी जो चीज़ें हैं एक डेयरी फार्म को चलाने में चाहिए, ज़रूरत पड़ती है दवाइयों की, तो ये कुछ मैं सोच रहा था कि आपके साथ शेयर करूँ। तो यही, ऐसा नहीं कि मैं यही दवाइयाँ खिलाता हूँ और यही ब्रांड की खिलाता हूँ, ऐसा नहीं है, आप कोई भी ब्रांड की खिला सकते हैं, लेकिन आपके जो मेन दवाइयाँ हैं मैं आपको बता देता हूँ। एक तो बुखार की आप पे होनी चाहिए, और एक निमोनिया की आपके पे होनी चाहिए, एक जब आपका जानवर का पेट खराब जाता है उसके लिए आपको लिवर टॉनिक होनी चाहिए, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था ये ब्रूटॉन, ये जो डब्बा है, और एक या आप लेबुटास, जो मैं दोनों यूज़ करता हूँ, मैं ऐसा नहीं कि एक यूज़ करता हूँ, और भी कुछ दवाइयाँ आती हैं। तो और दूसरा आपका जो है कैल्शियम, वो आपको होना चाहिए, कीड़ों की दवाई होनी चाहिए, लेकिन ध्यान रहे कीड़ों की दवाइयाँ जैसे जो ब्याने वाले जानवर हैं उनके लिए अलग आती है, और जो नहीं ब्याने वाले हैं उनके लिए अलग आती है, तो वो भी आप ध्यान दें। और थनैला के लिए आपकी दवाई होनी चाहिए। थनैला एक ऐसी बीमारी है कि अगर आपने अभी देखा है कि थनैला है तो उसका ट्रीटमेंट आपको अभी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने देखा कि सुबह मेरे पे थनैला हो गया और मैं शाम को ट्रीटमेंट करूंगा, तो नहीं, वो शाम तक काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, और जब एक बार थनैला बढ़ जाएगा तो काफी ज्यादा दिक्कत हो जाती है, आपका थन बंद हो सकता है, उसका एन पूरा खराब हो सकता है, और आपकी गाय पूरी खराब हो सकती है। तो उसका विशेष ध्यान करें, थनैला जो है आपको पूरा फार्म खराब कर सकता है। मैं इस जो है रोग से जूझ रहा हूँ, तो आपके बारे में कभी डिटेल से बात करेंगे। तो ये चीजें हैं दोस्तों, बुखार उखार नॉर्मल चीज, आपके थनैला, बुखार, सर्दी, तो ये सब चीजें होनी चाहिए। और आपका जो किडनी मार दवाई है वो आपकी होनी चाहिए, क्योंकि जानवर पे उसके अगर किडनी हो रही है तो वो भी एक कारण है कि आपका थनैला जानवर को हो सकता है, क्योंकि वो भी ना, क्योंकि उसमें भी वो अंदर घाव करते हैं, तो बैक्टीरिया
जा सकता है। और तो वैसे तो जो थनैला है वो होता है बैक्टीरिया के कारण, वो छोटे से बैक्टीरिया होते हैं जो दिखते भी नहीं, और अगर जब आप दूध लगाते हैं तो वो अंदर को चले जाते हैं, तो उस वजह से थनैला होता है। लेकिन आप अगर साफ सफाई रखेंगे नीचे और मेडिसिन यूज करेंगे तो आप काफी हद तक उससे बच सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ दवाइयाँ हैं जो आपके साथ शेयर करना चाहता था, और उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है। और दोस्तों जब भी आपका जानवर बीमार होता है तो कुछ भी दिक्कत है तो एंटीबायोटिक देना काफ़ी ज़रूरी होता है। सपोज करें आपके जानवर को बुखार है तो सबसे पहले आप एक एंटीबायोटिक की गोली देंगे, उसके साथ आप लॉक या मेरोनेक्स प्लस या मैकलॉक दे सकते हैं, प्लस उसमें आप एविल दे सकते हैं। मतलब कि एंटीबायोटिक प्लस लॉक प्लस एविल, ये 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है जो दिया जाता है बुखार में। तो दोस्तों अभी जो मैंने आपको दवाइयाँ बताई हैं, जैसे जो आपको इंजेक्शन बताए उनकी दवाइयाँ भी आती हैं, जैसे कि मैंने लॉक और मेरोनेक्स प्लस एंटीबायोटिक है वो बताई हैं, उनकी गोलियाँ भी आती हैं। लॉक की गोली आती है, मेरोनेक्स प्लस की गोली आती है, एंटीबायोटिक की गोली आती है। तो आप ये बचे कि इंजेक्शन लगाने से पहले आपका दवाइयाँ गोलियों से ही ठीक हो जाए। अगर आप इंजेक्शन लगाते हैं कहीं ना कहीं आपका दूध में कमी आएगी। तो लेकिन ये भी है कि अगर आप इंजेक्शन लगाते हैं तो आपका जानवर जल्द से जल्द ठीक हो जाता है, लेकिन आप कोशिश करें कि आपका जो है दवाइयों से ही वो गोली से वो ठीक हो जाए। तो दोस्तों और भी दवाइयाँ हैं जो आपको बताऊंगा जब हम भी थोड़े से जानकार हो जाएंगे इस फील्ड में और अच्छे से हमको नॉलेज होगी, तो हम आपको बताएंगे कि डिटेल से इसमें क्या सॉल्ट होता है, क्या क्या यूज़ होता है, इन सभी चीज़ों को आपको बताएंगे। और पहले कहना चाहता हूँ, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाएँ। और दोस्तों अभी हमारे जो जानवर हैं वो सब अच्छे से बैठ रहे हैं, आराम कर रहे हैं। अभी दिन का 2:30-3 बजे का टाइम हो रहा है, और अंदर का भी दिखाता हूँ आपको। अंदर जो है वो भी सब आराम कर रहे हैं हमारे जानवर। ये है दोस्तों, देख सकते हैं सब आराम करने पे लगे हैं अभी। तो और करते हैं वीडियो को यहीं पर ही एंड, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।